हेलो दोस्तों, मैं वर्णिका तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं यूपी लेखपाल के जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो ये जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं वो 2015 के पेपर पे बेस्ड हैं, तो इन्हें आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मेनली इसमें हीम नाम का प्रोटीन होता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन में हमारी सहायता करता है। अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशों के बीच में लोगों का जो संचलन होता है, देशों के बीच में जो लोगों का आवागमन होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन मतलब दो देशों के बीच जब माइग्रेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सटॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनीटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो ये कौन सी कंपनी थी? ये उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरप्राइजेज। भारत इंटरप्राइजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो जब नेपाल में भूकंप त्रासदी हुई तो उस टाइम जो भारत सरकार के द्वारा बचाव कार्य किए गए उसको ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मैत्री। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इस पर रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस संवैधानिक पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, उसे जाके आप देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, अबाउट 3 से 4 मिनट की, और उसमें ये क्वेश्चन जो आते हैं कि किसके लिए कितनी उम्र की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मुस्लिम लीग थे इनके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, और देश में दंगे शुरू हो गए थे। और ये कह सकते हैं हम कि एक मुख्य कारण था देश को जल्द से जल्द विभाजित करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा जो घटना हुई वो कब हुई? तो चौरी चौरा घटना की अगर बात करें तो ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920 से 22 के दौरान, तो 1922 के समय में एक चौरी चौरा घटना हुई जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। मेनली जो चौरी चौरा घटना हुई वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा नामक गोरखपुर जो जगह है वहीं पे एक छोटे से शहर चौरी चौरा में हुई थी ये घटना, जिसमें जो पुलिस थाना था उस पे लोगों ने आग लगा दी और कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो इसके चलते जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी ने उसे रद्द कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 की ये घटना थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो अगर इसमें बात करें सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो फ्लोरीन है, और इसमें फ्लोरीन ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, बट हमें ध्यान रख लेना है चिली ने ये जीता था। तो इसका राइट आंसर चिली हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो जो कन्याकुमारी है प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और कर्क रेखा की अगर बात करें तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है हमारा जो कन्याकुमारी पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको उनके अंतिम समय में कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून में भेज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून भेज दिया और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगून। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 87 वर्ष की उम्र में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही अंतिम मुगल सम्राट भी थे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध जो ये आंदोलन चलाया गया था, इसका मेन कारण क्या था? नमक कर जो लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका विरोध करना। ये आंदोलन जो था ये 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ। ध्यान रख लेना है, 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ और ये ख़त्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये आंदोलन इतने दिनों तक चला था, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की जो उच्चतम वर्षा होती है वो मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई है, कि मेघालय जो मासिन राम जगह है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा देखी गई है भारत में। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है ये एनपीपी का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रख लेना है, एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्वेदन जो होता है ये अनावरण जो हो जाता है किसी पदार्थ का वायु से या नमी के कारण जो अवशोषण होता है उसको प्रस्वेदन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दाल जो होती हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? तो जो यहाँ पे परिष्करण शालाएँ जो हैं ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये संस्थाएँ, ये परिष्करण शालाएँ स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि जो ढलान वाली सड़कें होती हैं उस पर पत्थर को लुढ़काना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसको उठाने में। तो अगर बात करें ऐसा क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो यही कारण है जिसकी वजह से पत्थर को लुढ़काना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि लुढ़काने में काम हमें कम करना पड़ता है। ऐसा क्यों कि अगर मान लीजिए ढलान वाली सड़क है तो इसको हमें नीचे गिराने के लिए खुद नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, जिससे जो इसे खींच लेता है आसानी से। तो इसलिए हमारा काम जो होता है वो यहाँ पे कम होता है। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को
संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। यहाँ पे आप संविधान एक छूट गया, ऐसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो क्या है, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो सुझाव दिया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। हमारे जो मूल संविधान थे उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात करें तो ये 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, शिक्षा का जो कर्तव्य है, वो हमें 2002 में जोड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा व्यय। जो रक्षा व्यय है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्वेश्चंस की सीरीज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।